गाइस, वेलकम टू कड़क एआई। आज की वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के साथ साथ इंग्लिश भी साथ ही सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है प्रीफिक्स और सफिक्स। अब इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं वो तो मेरे को नहीं पता, पर हाँ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, जो कि हम मैम से पूछेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण। यस मैम। और व्याकरण क्या होता है? पहले व्याकरण जानते हो तुम? व्याकरण मैम मतलब कि किसी भी भाषा के पढ़ने के ढंग को कैसे पढ़ी जाएगी, व्याकरण बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो उसकी ग्रामर आनी चाहिए ना। हाँ। ऐसे अगर हिंदी आपको आ रही है, हिंदी में परफेक्टनेस चाहिए, तुम्हें तो हिंदी की व्याकरण आनी चाहिए, ठीक है ना। तो हिंदी व्याकरण किसी भी भाषा का एक मजबूत स्तंभ होता है। जब तक उस भाषा की व्याकरण नहीं आएगी, ग्रामर नहीं आएगी, तो हम वो भाषा में पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। तो हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। और अब हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। बेटा मैंने आपको ये बोल रखा, जब मैं बोल रही होती हूँ उपसर्ग मैम तो मतलब आपको लिखना है। सबसे पहले एक बात सुनो मेरी, आज ये बात दिमाग में डाल लो, चाहे आप क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप ट्यूशन में पढ़ रहे हो, चाहे आप मम्मी के पास। तो अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं हो ना, तो मैम एक थॉट भी होता है। हाँ, कि अगर आप वीक हो पढ़ाई में, हाँ, तो आप सुनो ज़्यादा, लिखने से, हाँ, पेज बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले पढ़ने का सही तरीका क्या है? लिसनर होना चाहिए, अच्छी तरह सुनना चाहिए, ठीक है। सुनोगे जब भी तो कुछ करोगे। तो सुनो, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, शब्द का छोटा सा पार्ट होता है जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन यानी कि उसका अर्थ ही बदल देते हैं। अगर वो किसी शब्द के आगे जोड़ दिए हमने, तो उसके अर्थ को ही चेंज कर देंगे। जैसे फल, हमारे पास एक शब्द है, शब्दांश। शब्द मैंने शब्द, अंश मैंने भाग, छोटा सा भाग। तो हमने एक शब्द लिखा, हमने फल लिखा, और फल के आगे जोड़ दिया हमने स जोड़ दिया ना, तो क्या बन गया? सफल। फल का नाम आते तो तुम्हारे दिमाग में फल ही जाएगा ना, सेब केला संतरा यही जाएगा ना। परंतु उसके आगे हमने क्या जोड़ दिया? स जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? सफल। और सफल का तो, फल का मीनिंग तो तुम्हें पता, खाने वाले फल। और सफल मतलब सफल होना, उत्तीर्ण होना, पास होना। समझ आ गया? इस काम को करने का तुम्हें क्या फल मिलेगा? तुझे अच्छा फल मिलेगा, बुरा फल मिलेगा, बोलते हैं ना। तो मीनिंग बदल गया ना। यहाँ आगे हमारा शब्द है योग। योग का मीनिंग क्या होता है जानते हो? बोलो मैम। योग का एक तो प्लस भी होता है, हाँ, और एक होता है योगा करना, योग करना, हाँ, योग करना। पर अगर हमने इसके आगे जोड़ दिया, पर उपसर्ग जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? प्रयोग मैंने किसी चीज को ऑब्जर्व करके देखना, ठीक है ना। जैसे प्रयोगशाला में प्रयोग करते हो ना, प्रयोगशाला में जाते हो ना, लेबोरेटरी वगैरह में जाते हो ना साइंस के पीरियड में, तो वहाँ प्रयोग करके देखना किसी चीज का। अब हमारे पास एक शब्द अब भाव का मतलब क्या होता है? दृश्य बताओ। भाव मतलब जैसे हमारे मन में भाव आते हैं। हाँ, भाव उत्पन्न होना, विचार, है ना। कैसा भाव है किसी के प्रति? अच्छा भाव रखना, बुरा भाव रखना। और भाव का तो मतलब विचार हो गया एक तरह से। और भाव के आगे अगर हमने आ जोड़ दिया तो क्या बन गया? अभाव का मीनिंग हो जाता कमी। अभाव का मतलब कमी। जैसे बारिश नहीं होने के कारण जल का अभाव हो जाता है। समझ आया? यस मैम। अब एक शब्द है हमारे पास जन का मीनिंग क्या होता है बताओ बेटा? जन का मीनिंग बताइए। मैम राष्ट्रीय गान में भी बोलते जन गण मन। जन का मतलब जन्म लेना। जन का मतलब नहीं पता आपको? जन मैंने आदमी, मनुष्य को कहते हैं। मैम उसका वो क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। हाँ, जन। संस्कृत में जनक, संस्कृत का वर्ड है वैसे जन ये, और ये हिंदी में भी जन ही बोलते हैं। और जन के आगे हम क्या जोड़ दें? निर। क्या जोड़ दें? निर। ये मैंने यहाँ पर हलंत लगा दिया। हलंत का मतलब आधार है, और इसको जोड़ेंगे तो हम क्या बोल देंगे? निर्जन। और निर्जन का मतलब क्या होगा? निर का मतलब भी अपने आप में अभाव होता है, ठीक है। निर्जन, ऐसी जगह जहाँ पर जन का अभाव हो, लोग कम रहते हैं,
उसको क्या बोलेंगे? निर्जन। मैम एक ऐसी मतलब कंट्री है जिसमें अब बिल्कुल ही लोग कम हो रहे हैं और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो बचाना चाहती है, नरेंद्र मोदी से बोल रही है अपने लोगों को वहाँ पे शिफ्ट कर दो। अब एक ही है हमारे पास, एक और हमारा, एक बोलो ये शब्द क्या लिखा मैंने? चित्र। हाँ, और इसके आगे मैं क्या जोड़ दूँ? एक उपसर्ग जोड़ दूँ, स। चित्र का मतलब तो तुम्हें पता है क्या होता है? मैम कोई पिक्चर। हाँ, और इसके आगे मैंने जोड़ दिया, स जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये सचित्र बन गया ना। सचित्र का मतलब सचित्र, सचित्र मैंने चित्र सहित कोई चीज है, ठीक है ना? चित्र सहित, सहित उसके साथ, चित्र के साथ। और बोलो, बोलो और कोई वर्ड बोलो तुम। अब मैंने एक शब्द जोड़ दिया, काम। बोलो काम। काम का मतलब समझते हो तुम? कोई काम करना। काम का एक और मीनिंग होता है बेटा, काम का मतलब होता है इच्छा भी होती है। काम का मतलब क्या होता है? कामना। हाँ, काम। और इसके आगे जोड़ दिया मैंने निश। क्या जोड़ दिया? बोलो निश। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? निष्काम। निष्काम का मतलब इच्छा रहित, इच्छा रहित काम करो तुम, फल की इच्छा ना करके काम करो, निष्काम। समझ आ गया? यस क्या पढ़ा तुमने आज? हमने अभी तक पढ़ा हमने उपसर्ग। उपसर्ग पढ़ा ना? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसको कहते हैं हम उपसर्ग। समझ आ गया? ऐसे बहुत सारे उपसर्ग होते हैं, वो मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगी। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? दूसरा बोलो क्या था? सफिक्स। सफिक्स क्या होता है हमारा? इंग्लिश में तो तुम्हें आता है सब कुछ। प्रत्यय। आजकल के बच्चों को हिंदी कम आती है, अपनी मातृभाषा आनी चाहिए बेटा। इंग्लिश पढ़ना अच्छी बात है, परंतु मातृभाषा हिंदी हम बोल सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहिए बेटा। वो महात्मा गांधी ने एक विचार बोला था ना, अच्छी बात है दूसरी संस्कृति को सीखना, लाना अच्छी बात है, पर अपनी मातृभाषा को कभी अपनी नहीं भूलना। संस्कृति से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। सीखो तुम इंग्लिश सीखो, फिर आगे जाके ना हिंदी जर्मन सीखो, कुछ भी सीखो, फ्रेंच सीखो और कुछ भी सीखो, परंतु हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदुस्तान में जन्म लिया तो हिंदी आनी जरूरी है, ठीक है ना? तो अब हम पढ़ेंगे सफिक्स। सफिक्स का मतलब प्रत्यय। अब इसका विपरीत हो जाएगा। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर आगे नहीं, वो पीछे आ जाएंगे। हाँ, और ये इसका अपोजिट हो जाएंगे। अब परफिक्स क्या हो, सफिक्स क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे जुड़कर उसके शब्द को, उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं। यस, लिख सकते हो मेरे साथ साथ जब तक मैं लिख रही हूँ। प्रत्यय वे, मैं जब तक लिख रही हूँ लिख सकते हो आप। शब्दांश आप टेबल कर लीजिए बेटा। शब्दांश, हाँ बोलो। मैम वो भी लिख रहा है साथ साथ। लिख रहे हो तुम? लिख लो, कोई बात नहीं, राइटिंग तो सुधरेगी। मैम ये देखो राइटिंग वेरी गुड। देखना कितनी बढ़िया फर्स्ट क्लास के बच्चे की राइटिंग है। देखो देखो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी राइटिंग को देखकर। वो भी मैं पेन से एकदम लिखो लिखो, वेरी गुड। शब्द प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं। एक आप मिस्टेक क्या करते हैं बेटा, है में बिंदी लगाना भूल जाते हो। ये जरूरी है और है में बहुत अंतर होता है। मैम ये भी कभी प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के, मुझे हिला रहा बेटा तू बार बार, शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन का अर्थ तो आपको पता लग ही गया, लग गया ना? शब्दांश और परिवर्तन का मीनिंग पता लग गया ना? अब जैसे हम एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे बता सकते हो आप? जैसे एक मैं शब्द लिख रही हूँ, ठीक है ना? जैसे मैंने लिखा गुण, गुण एक शब्द लिख दिया। चलो गुण, गुण के आगे जोड़ो बेटा। गुण, गुण क्या होता है? जो हमारे साथ, हमारे अंदर कोई भी गुण होता है, ठीक है? अच्छा पढ़ने का गुण है,
लिखने का गुण, बोलने का गुण, कोई भी गुण हो सकता है। पर अगर इसमें हम जोड़ दें हीन तो क्या हो गया ये ये इसका अपोजिट भी हो गया, एक तरह से हो गया ना। गुण मैंने गुणवान और हीन मैंने गुणों से रहित, जिसमें गुण नहीं होते उसको कहते हैं गुणहीन। और बोलो मैम। मैम जैसे बोलो बोलो। सज प्लस आवट, बोलो सजावट। सजावट। हाँ विद्यालय। विद्यालय क्या हुआ भाई, बोलो। दोनों वर्ड के वो होने चाहिए, दोनों दोनों वो होने चाहिए, निकाल दे कोई भी। दोनों वर्ड के वो होने चाहिए मतलब। मैम हाँ पुस्तकालय। देखो बेटा, पुस्तक। पुस्तक प्लस आले तो दोनों शब्द है, अपने आप में प्रॉपर शब्द हैं। यस मैम। क्योंकि पुस्तक एक शब्द है, आले एक शब्द है। आले मैंने घर और पुस्तक मैंने पुस्तक, दोनों को जोड़कर पुस्तकालय वो मैम एक आपका वर्ड, संधि का मैम एक एग्जाम्पल वर्ड दे मैम दिया मेरे को अपना। मिल गया। बोलो। मैम पाठक। पाठक, हाँ जैसे जैसे पाठ पाठ, पाठ और प्लस अक क्या बन गया, पाठक। और पाठक क्या होता है, पढ़ने वाला। इसमें अपना आप कोई अक का कोई अपने आप में वर्ड मीनिंग नहीं है ना। मैम एक और बताओ, हाँ अभी क्या कर रहे हो मैम, हिंट देती हूँ आपको, अभी क्या कर रहे हैं सब। लिख रहे। नहीं, चलो मैंने लिख दिया। पढ़ाई। हंस, हंस प्लस ई क्या बन जाएगा, ई भी प्रत्यय हंसी क्या हो जाएगा। मैम वो भी हो सकता है ना, क्या, पढ़ाई। पढ़ाई भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा मनुष्य, ध्यान दो इधर, मनुष्य मनुष्य और इसके पीछे लगा प्लस लगा दिया हमने ता का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है ना। नो। और मनुष्य के साथ जुड़ के ये बन गया मनुष्यता। क्या होता मनुष्यता, मनुष्य क्या मैम होता मैं है? बताऊँ, इंसान और इंसानियत, ठीक है ना। उसकी हाँ, वही बोलने वाली थी। मैम मैं बताऊँ। मैम विफल। हाँ फल, फल फिर गलत बोला आपने, विफल आपने आगे लगा दिया, पीछे लगाना हमने, प्रत्यय बोलना है, ठीक है ना। अब मैं लिख देती, गलत हो जाता। अब जैसे मैंने लिख दिया समाज, लिख दिया समाज, समाज तो जानते हो ना, हिला दिया तुमने मेरे को। समाज प्लस इक, समाज प्लस इक तो क्या बन जाएगा, सामाजिक। दोबारा बोलो, सामाजिक। दोबारा बोलो, सामाजिक। तुम बोलना सामाजिक। है, सामाजिक। तुम बोलना समाज। सामाजिक। सामाजिक को बोलो दोबारा। सामाजिक। सामाजिक नहीं होता, सामाजिक। ठीक है ना, सामाजिक कुछ नहीं होता, सामाजिक। सजावट। पूछने देना है। पूछ तो अपना डाउट पूछ। मैम यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ लग रहा है, यहाँ पे बस आ की मात्रा, मतलब ये आ तो गायब ही हो गया। तो बेटा शब्द में कभी आ की आ लिखा जाता है बीच में। स्वर किसका काम करते हैं, मात्राओं का तो काम करते हैं। वो तो इधर लिखेंगे क्योंकि वो अलग हो रहे हैं। हाँ समझ आ गया। अब जैसे हमने लिखा भूल, जमा में एक दो और लिख देती हूँ, भूल, भूल प्लस अकड़, दोनों को बोलेंगे तो क्या बन जाएगा, भुलक्कड़। यस भुलक्कड़। देखो अभी ए कहाँ जाएगा, देख तू, अब जो पूछ रही थी भूल, अब ए लगाऊं यहाँ पर, लगाना ए हाँ। ये ए लिखूं यहाँ पर, हाँ। लिख दूं, नो मैम। नो आ की मात्रा। ए है यहाँ, ए की कौन सी मात्रा हो बता। हाँ आई लिखो। आ लिख दूं, बोल बोल जल्दी बोल, इसको आ डाल लिखो। आ की मात्रा लिखूं, आ लिखूं या आ की मात्रा लिखूं, बताओ। हाँ बोलो, बोलो। आ की मात्रा। आ की कौन सी मात्रा हो, लिख के दिखाओ मुझे। मैम मैं बताती हूँ। हाँ बोलो। इसमें ना डायरेक्ट आ को हटाया जाएगा क्योंकि वो हाँ। साउंड का दे रहा ये है उसकी। ए इसमें मिलकर हलंत हट जाता है ना, वो पढ़ा था ना, किसमें पढ़ा था, मैम वर्ण एक बात विच्छेद। बोलूं, मैम फिर ले के नीचे हलंत आएगा। नहीं हलंत इसमें नहीं लिखते, हिंदी में, हिंदी में हलंत नहीं लिखते, पर ये ए मैम इसके ये अंदर कौन चला जाता है। संस्कृत चल रही थी क्या? ये आधा से लिखा मैंने, यहाँ आधा से है ये, समझ आ गई। अच्छा मतलब शे के नीचे हलंत लगाएंगे, हिंदी में तो आधा आधा बन शे हो जाएगा। हाँ, तो ये भूल लिख रहा, और ये ए गायब हो गया, ले में घुस गया, भूलक्कड़। वो बोलो खिल मैंने क्या होता है, खिलना किसी चीज का, और प्लस ओना क्या बन जाएगा, खिलौना। यहाँ पर ओ लिखूं या मात्रा लिखूं, बताएगी मैम ओ, खिल, ओ लिख दूं, ये लिखना है। हाँ खी
ले, मात्रा ओ की मात्रा खिलौना। मैम सबका काम दिखा दूँ क्या कर हाँ, जैसे आलू प्लस वाला, वाला भी एक प्रत्यय होता है, क्या बन जाएगा? आलू वाला, आलू वाला, दूध वाला, फल चाय वाला, वाला। ठीक है ना? आलू वाला। बताओ किस किस को समझ आए प्रत्यय वो? मैम मैम मेरे को आ गए। आ गए? मैम बिट्टू ने भी देखो। ये संस्कृत में भी काम आएंगे। बिट्टू तो बहुत अच्छा काम करता है तुम्हारा भाई, तुम्हारे से अच्छा बनेगा ये सचित्र बेटा, अच्छा है ये, ठीक है। और जैसे रहस्य, बस मैं फिनिश करती हूँ, रहस्य प्लस में। अब बताओ, देखो रहस्य अपने आप में एक अलग वर्ड है ना। यस मैम। रहस्य का मतलब क्या होता है बताइए? मैम किसी चीज की खोज करना या खोज खोजने- करना नहीं, मतलब भेद, भेद रहस्य है, कोई भेद है, गुप्त चीज है, हाँ वो रहस्य की बात है, ठीक है। और रहस्य में मतलब, रहस्य में, रहस्य में मतलब रहस्य वाली कोई बात है इसमें, छुपाई ठीक है, हुई। रहस्य में है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा रहस्य। मैम अब प्रीफिक्स सफिक्स भी बताई दो। प्रीफिक्स वो होते हैं बेटा, प्रीफिक्स वो होते हैं जो उपसर्ग होते हैं, ठीक है ना। प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो उपसर्ग उपसर्ग जिनके जो जिनके आगे लगते हैं, किसी लगते हैं। इंग्लिश के वर्ड में आगे लगेंगे। मैम ठीक है। एग्जाम्पल तो मैम आपने हिंदी तो समझा दी, पर अब इंग्लिश भी समझा दो, हाँ, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं इसके साथ ही समझ लो। प्रीफिक्स जैसे कि हमने पढ़ा ना, प्रीफिक्स क्या होते हैं? किसी शब्द के आगे जुड़ेंगे ना, शब्द के आगे जुड़ने वाले को क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। बहुत सारे अपोजिट वर्ड ऐसे होते हैं जो प्रीफिक्स लगाकर बन जाते हैं, जैसे एडवांटेज। एडवांटेज में हम क्या लगा दें? डिस, डिसएडवांटेज। लाइक, अनलाइक, लाइक डिसलाइक, प्योर, इम्प्योर, प्योर। मैम ठीक जो है ना? अपोजिट वर्ड होते हैं ना हाँ, उन्हीं की ज्यादातर ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा एबल, अनेबल, बन गया ना। अन लगाकर, इन लगाकर, इम लगाकर, मतलब प्रीफिक्स क्या होते हैं? जैसे किसी वर्ड के आगे हम लिख दें डिस, डिस मतलब डिसेबल, डिसलाइक, डिसएडवांटेज, डिस्करेज। करेज मैंने साहस, और डिस्करेज मैंने इसको निरुत्साहित करना। करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट। तो डिस, अन, और, इम और इन, ये इस तरह के वर्ड लगाकर हम किसी वर्ड के आगे ये वर्ड लगाकर उसको, मैम प्रीफिक्स ये होते हैं उपसर्ग। हाँ, प्रीफिक्स उपसर्ग, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सुफिक्स, समझ आ गया? जैसे डिस एक वर्ड है, डिस के आगे क्या लगा दो? एडवांटेज, डिसएडवांटेज। लाइक, अनलाइक। अनलाइक और डिसलाइक भी हो सकता है, ठीक है। अब पढ़ो हम, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे सेंस, नॉन सेंस, एबिलिटी, अनएबिलिटी, इनएबिलिटी, बहुत सारे हो सकते हैं ना। ऐसे हमारा क्या होगा? सुफिक्स, यानी कि ये वर्ड के आगे जुड़ेंगे ना, एबल, अनेबल, फिक्स। और इम का क्या हो गया? प्योर, इम्प्योर। इनका क्या होगा? इनकरेक्ट, इम्पॉसिबल, नहीं, इम्पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल। और इनका क्या होगा? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं ना, तो ऐसे बना के लाना, तुम 5-5 बना के लाना इनसे, ठीक है। अपोजिट वर्ड भी हो जाएंगे और तुम्हारे प्रीफिक्स भी हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे सफिक्स। इसके बाद, इसके बाद, हाँ, अब क्या पढ़ेंगे हम? बोलो। सफिक्स। सफिक्स क्या होते हैं? प्रत्यय। सफिक्स क्या होते हैं? प्रत्यय तो हो जाएंगे, ठीक है। सफिक्स क्या होते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय। किसी वर्ड के लास्ट में जुड़कर उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं। जैसे काइंड एक वर्ड हमारे पास, काइंड, काइंड के साथ में हम जोड़ दें नस, क्या बन जाएगा? Kindness. काइंडनेस। ये वर्ड के पीछे जुड़ेंगे, समझ आ गया? अब जैसे हमारे पास है, और बोलो, फूल, फूल जोड़ सकते हो, जैसे बोलो सन फ्लावर। अरे सनफ्लावर नहीं बेटा, सन तो अपने आप में वर्ड है, फ्लावर भी अपने आप में वर्ड है, ये अपने आप में कोई वर्ड, नस क्या होता है? कोई वर्ड होता है? नहीं होता ना। अब फूल देखो तुम, फूल, फूल कोई वर्ड होता है? वो दूसरा फूल होता है FULL, परंतु ये वाला फूल कौन सा लगेगा? FUL। जैसे ब्यूटी प्लस फुल क्या बन जाएगा? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। और बोलो, और भी तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? नस, फुल,
ITY, ETY, LY, इस तरह के, जैसे सिंसियर प्लस LY, सिंसियरली, ठीक है ना। इस तरह के वर्ड LY जोड़कर LY जोड़ सकते हैं, नेस जोड़ सकते हैं, फुल जोड़ सकते हो, ITY जोड़ सकते हैं। तो जैसे इल एक शब्द है हमारे पास, ये तो इलनेस में इलनेस, हाँ जी। आई प्लस इल प्लस नेस, इलनेस, ज़्यादा नहीं लिख रही, तुम लिख लेना, ठीक है, नेस के। तो और किस में जोड़ेंगे हम? क्लेवरनेस। और क्या जोड़ेंगे हम? लाइफनेस। सैड क्या होता है? दुखी। उदास। और इसके साथ अगर हम LY जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? सैडली। समझ आ गया? प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय मैम वो होते हैं, क्या बोलते हैं, सफिक्स। तो उपसर्ग होते प्रीफिक्स। बेटा वंडर प्लस फुल क्या बन जाएगा? वंडरफुल। समझ आ गया? कल मैं टेस्ट लूंगी इनका, समझ आ गया बेटा? यस मैम। और कुछ पूछना हो तो पूछ लो। समझ आ गया? आपके मतलब के नहीं, वैसे आपने लिख लिया, बढ़िया है। सफिक्स कहाँ जुड़ेंगे? सफिक्स बोलिए। सफिक्स पीछे, प्रीफिक्स आगे, उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। समझ आ रहा है? कल टेस्ट होगा, दोनों हिंदी और इंग्लिश में, और ध्यान से समझना। धन्यवाद। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना, और कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।